आज हम जानेंगे अकाउंटिंग रेशो के बारे में। और अकाउंटिंग रेशो का फर्स्ट जो पार्ट है वो है आपका लिक्विडिटी रेशो, जो कि लिक्विडिटी रेशो के बारे में जानेंगे। लिक्विडिटी रेशो में कौन कौन से रेशो आते हैं? सबसे पहला रेशो आता है आपका करंट रेशो, सेकंड वाला आता है आपका लिक्विड रेशो। ठीक है, आज हम जानेंगे करंट रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाता है और लिक्विड रेशो कैसे फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हमारा होता है करंट रेशो निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो है हमारा लिक्विड रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी। आप देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी करंट एसेट्स होती क्या है। देखो, करंट एसेट्स एक्चुअली में वो चीज़ होती है जो कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जिसको हम रिसीव कर लेते हैं, एक फर्म, एक कंपनी जिसको जो है कहा जाए कन्वर्ट करके जो भी कैश होते हैं हमारे वो रिसीव कर लेती है 1 ईयर में, उसको हमने रिसीव करना होता है टाइम पीरियड में, तो वो हमारी करंट एसेट्स हुई। ठीक है, 1 ईयर से ज़्यादा जो टाइम होता है वो नॉन करंट एसेट्स के अंतर्गत आती है हमारी। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स है। ऐसी हमारी जो करंट लायबिलिटी होती है, जो करंट लायबिलिटी है हमारी, करंट लायबिलिटी का मतलब जिसका पेमेंट हम 1 ईयर के, कहा जाए 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच पेमेंट करते हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। सेम ऐसे हम जानेंगे लिक्विड रेशो में लिक्विड एसिड्स क्या होती है। लिक्विड एसिड्स देखो, निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जो आपकी करंट एसिड्स आई है उसमें से हम माइनस करते हैं कि जो हमारी करंट एसिड्स नहीं है। कौन कौन सी नहीं है? स्टॉक और दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंस। ये दो चीज़ें हमारी करंट एसिड्स में, सॉरी लिक्विड एसिड्स में काउंट नहीं होती हैं, तो इनको हम क्या करते हैं? माइनस, और इससे हम जो रिसीव करते हैं वो करते हैं हम लिक्विड एसिड्स।